सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जामनगर के वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। ये फैसला पर्यावरण, वन्य जीव और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को लेकर आई कई शिकायतों और याचिकाओं पर आया है। ये वही वनतारा है जिसे रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठन का आदेश दिया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। वकील सीआर जयसुकिन ने यह याचिका दायर की है, जिन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज पर आरोप भी लगाए थे। जानवरों को यहाँ लाने में कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ठीक से पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एसआईटी 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। टीम देखेगी कि कहीं वाइल्ड लाइफ तस्करी तो नहीं हुई, आयात निर्यात में गड़बड़ी तो नहीं की गई, जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, और पानी कार्बन क्रेडिट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। इस एसआईटी की कमान संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वरम। उनके साथ होंगे उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम्स अधिकारी अनीश गुप्ता। दरअसल पूरा मामला कोल्हापुर की मशहूर हथनी माधुरी से जुड़ा हुआ है। माधुरी कोल्हापुर के जैन मठ में रहती थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वनतारा भेजा गया। लेकिन कोल्हापुर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर चोट है। वहीं वनतारा ने उसके बाद सफाई दी कि माधुरी को शिफ्ट करने का फैसला उनका नहीं था, बल्कि कोर्ट का था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार और जैन मठ उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं तो वे पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने माधुरी के लिए नांदेड़ी में ही एक आधुनिक पुनर्वास केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी दिया। एसआईटी को याचिकाकर्ताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और अन्य स्रोतों से जानकारी लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। कोर्ट में पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए एसआईटी जहां जरूरी समझे वहां अपनी जांच कर सकती है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण, गुजरात सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जांच में एसआईटी पूरी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश को याचिकाओं का समर्थन या किसी भी सरकारी संस्था या वनतारा के कामकाज पर शक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने किसी भी आरोप की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी और रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा।